अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज अगर इसे अहम खबर भी कहा जाए तो गलत ना होगा। बेलगाम पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मुहिम जारी की गई है। बेलगाम में कन्नड़ मराठी तनाज़ा भी काफ़ी पुराना है। उसी तरह राष्ट्र पुरुषों को लेकर तस्वीरों के जरिए तौहीन आमोज पोस्ट करना भी उमूमन देखा जाता रहा है। संभाजी, शिवाजी, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, इस तरह तारीखी शख्सियात पर सोशल मीडिया पर घमासान देखने को मिलता रहता है। पिछले कुछ दिनों से बेलगाम पुलिस ने इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने वालों के खिलाफ तहरीक चलाई है और कईयों पर मुकदमे भी दायर किए गए हैं। कल मराठी का ईद शुभम शेळके पर भी कार्रवाई करते हुए मिरज से उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि शुभम शेळके ने भी सोशल मीडिया पर कन्नड़ तंजीमों के खिलाफ कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार किया था, जिससे दूसरों के जज्बात को मजरूह करने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। इस तरह पुलिस का कहना है। हमने इससे पहले भी कई बार इस बात को वाज़ेह किया है कि हालात को देखकर कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। टीपू सुल्तान पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट अपलोड करने पर भड़कल गली के नौजवान को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले होली के वक्त बुर्का पहनकर नाचने वाले को भी टंगिनकर गली से हिरासत में लिया गया था। एयरगन फायरिंग मामले में भी कार्रवाई की गई थी। कल चांदू गली के नौजवान पर भी सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने पर मुकदमा दायर किया गया है। अब इस तरह की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। यकीनन जज्बाती होना बुरा नहीं है, पर अपने जज्बात को गलत जगह पर गलत तरीके से पेश करना ये जुर्म बन जाता है और इन पोस्ट की वजह से मुसीबत भी आ पड़ती है। और ख़ासकर मुसलमानों को लेकर इस बात का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। भाजपा संघ का IT सेल काफ़ी मजबूत है। एक साथ रिपोर्ट किया जाता है, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ फेसबुक पर फॉरवर्ड करने के, लाइक और कमेंट करने के, उससे आगे बढ़ नहीं पाते। फिलहाल सिर्फ एक मामूली मुकदमा लगता है, ऐसा ना समझे, लेकिन यही मुकदमा आने वाली ज़िंदगी में बड़ी कीमत चुकाने की वजह बन जाता है। अपने साथ अपने घर वालों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाज़ औक़ात तो जुर्म न होते हुए भी सिर्फ दबाव में इंतज़ामिया हिरासा करती रहती है। अब औरंगज़ेब या टीपू सुल्तान की तस्वीर पर भी इंतज़ामिया को एतराज़ है। खैर, बेलगाम पुलिस ने मुहिम तो चलाई है। मुकदमे भी दायर करने के बाद आपका नाम जब पुलिस की डायरी में रजिस्टर होता है तो ये मुसीबत हमेशा के लिए आपको हिरासा करती रहेगी। नौकरी के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट के लिए या फिर कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत अगर पुलिस थाने से आपको चाहिए तो आपको कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुनज़्ज़म काम को अंजाम दिया जाए, वक्ती काम से नुकसान ही होगा। और ख़ासकर जज्बाती सोशल मीडिया पोस्ट पर मुकदमे एक संजीदा मामला है, क्योंकि तस्वीर या पोस्ट को भड़काऊ है यह कैसे तय किया जा सकता है। किसी दूसरे मज़ाहिब के जज्बात को मजरूह करने वाले हो तो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आए दिन एक ही समाज को लेकर जो चाहे बयानबाजी चलती रहती है, वीडियोज़ भी अपलोड होते रहते हैं। वहाँ तो इंतज़ामिया खामोश नज़र आती है। अभी हाल ही में बजरंग दल VHP के कारकुनान ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर के सामने ही धमकी भरे लहजे में एक समाज के खिलाफ बयान दिया, पर कार्रवाई उन पर नहीं की जाती। क्या संगठन बड़ा, तंजीम बड़ी, क्या कोई बड़ा लीडर हो तो कार्रवाई करने से इंतजामिया कतराती है क्या? ऐसा सवाल भी आवाम में पूछा जा रहा है। या ऐसे लोग जिन्हें हिरासत में लेने से कोई रद्द अमल नहीं होता या किसी के पीछे कोई समाज, कोई ताकत नहीं होती, इन पर फौरन पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है। अगर जुर्म के बढ़ते मियार का जायज़ा लिया जाए तो मॉरल पुलिसिंग, हाफ मर्डर, डकैती, नशा, गाड़ियां चोरी की बेशुमार वारदातें बेलगाम शहर के अतराफ में पेश मुस्तकिल आ रही हैं। साइबर जुर्म की वारदातें तो रोज़ाना हो रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पर ही इंतज़ामिया की तवज्जो ना हो, बल्कि दिगर जुर्म की वारदातें बढ़ रही हैं, इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। यकीनन सोशल मीडिया पर पुलिस की नज़र है, बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन्हें सीधे हाथ डालने से आज भी इंतज़ामिया कतराती है। ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। खैर, नौजवानों से गुजारिश है कि कुछ ठोस इक़दामात समाज माशरे में तब्दीली लाने के लिए करने की ज़रूरत है। अक्सर नौजवान मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं। यकीनन जिस तरह के पोस्ट आते रहते हैं जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले ज़रूर होते हैं, और जो भी लोग इस तरह के पोस्ट अपलोड करते हैं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती एक अलग मसला है, जिसका जवाब पुलिस ही दे सकती है। पर इस भड़काऊ पोस्ट पर जवाब देने के बजाय उस पोस्ट पर रिपोर्ट करें,
फेसबुक पर खासकर इस तरह का ऑप्शन रहता है, रिपोर्ट के जरिए इसे डिलीट भी किया जा सकता है, बजाय हम उसे जवाब देने के, क्योंकि उनका एक गिरोह इसी के इंतजार में रहता है। जाहिर है किसी पोस्ट को लेकर थाने में फरियाद दर्ज की जाती है तो कार्रवाई करनी पड़ती है, पर खासकर मुस्लिम नौजवानों में रिपोर्ट करने की आदत ही नहीं है, और ना तो पुलिस थानों में फरियाद दर्ज करने का वक्त है। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो हम इंसाफ के लिए जमा होने लगते हैं। अब जहनी जंग लड़ने की ज़रूरत है। किस तरह के हालात दरपेश है इसे समझने की ज़रूरत है। बिला वजह किसी सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए पुलिस रडार पर आने से बचे, और वैसे भी फेसबुक मुजाहिदीन बनने से हमें एहतियात ही बरतना होगा। हालात इस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए तब्दील नहीं हुआ करते, लिहाजा जिस तरह शोबे में फ़िरका परस्त सरगर्म है और उकसाने की कोशिश मुस्तकिल करते रहते हैं, इन पर साइबर क्राइम या पुलिस थानों में जाकर फरियाद दर्ज करें, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। बजाय उन पर फरियाद करने के खुद जज्बाती पोस्ट अपलोड न करें, जिससे सामने वाले तुम पर कार्रवाई का मुतालबा ज़रूर कर सकते हैं। तुम तो पोस्ट का जवाब देकर या नया पोस्ट अपलोड करके भूल जाते हो, लेकिन सामने एक पूरी टीम, एक तंजीम, एक मुहिम चलाई जा रही है जो तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, और तुम्हें हिरासत में लेने के पूरे मंसूबे वो बना चुके हैं। अपने जज्बात को काबू रखने की और दिगर समाजी मसाइल और मुनज़्ज़म काम को अंजाम देने की आपकी पोस्ट से माहौल में तनाव पैदा होता है तो फ़ायदा सामने वाले को ही होता है, और इसी के इंतज़ार में वो बैठे रहते हैं, और इसके लिए उन्हें रुपया भी मिलता रहता है, और उन्हें हुकूमतों की हिमायत भी रहती है। चारों तरफ चाक चौबंद होकर हमें इक़दाम, मंसूबे, तरकीबों को अंजाम देना होगा। यूँ बेवजह सोशल मीडिया के पोस्ट पर अपने ख्यालात का इजहार करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लिहाजा बेलगाम शहर में पिछले कुछ दिनों में कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, और ये मुकदमे तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।